सुजाता ने चाली बहुत बड़ी चाल आदिवासी लोगों को पत्ते पर अपने खून से लिखकर बता दिया है कि जो लड़की है वह अपने पति के साथ में भागने वाली है और सभी आदिवासी वहां पर एकता होने शुरू हो जाएंगे। सारे आदिवासी झोपड़ी के पास आ जाते हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर के आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। और ऐसी कहानी जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि आप दिव्यम पूरी तरह से प्लानिंग बना लेता है कि यह कैसे भी करके इस लड़की को मुझे हाँ करना पड़ेगा राधिका तक पहुंचाने के लिए। तभी वहां पर आदिवासी लोग हैं जो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और वहां पर आदिवासी लोग हैं जो नाचना शुरू कर देते हैं और दिव्यम को लेकर आदिवासी कमरे के अंदर चले जाते हैं और बोलते लगते हैं कि आज तुम बहुत सारी बातें कर लो, कल दोनों की शादी होने वाली है। और दूसरी तरफ यहाँ दिव्यम की बेटी है जो गणेश जी के सामने जाकर पूजा करने लगती और खाना खिलाती है और बोलती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मम्मी और दादी अभी तक घर पर नहीं पहुंचे और पापा सुबह से ही घर पर नहीं हैं, तो कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। गणेश जी मेरी मदद करो। राधिका को बचाने के लिए अब दिव्यम बहुत बड़ी प्लानिंग रचना वाला है जिसके अंदर वह लड़की को बोलेगा, राजा की बेटी तुम जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ, पानी लेने के लिए आने वाली है। दिव्यम को पता चलता है कि अब राधिका का मुझे पता लगाना है, तो पूरी तरह से मुझे आदिवासी इलाके में घूमने पड़ेगा कहां पर राधिका को छुपाया है। तभी वह राजा को बेटी को बोलना कि मुझे पूरी तरह से तुम्हारी आदिवासी इलाके को पूरी तरह से घुमाओ। तभी दिव्यम वहां पर देखा है कि यहां पर तो बहुत बड़ी झोपड़ियां हैं। तब लड़की को बोलना है कि तुम यहां पर रुको, मुझे टॉयलेट आई है, मैं टॉयलेट करके आता हूं। तुम यहां पर पेड़ पर जो पत्तियां लगी हैं उनकी गिनती करो, कितनी पत्तियां हैं। दिव्यम अब जाने वाला है सुजाता के पास में और बोलते लगता है। तभी वहां पर दो आदिवासी लोग होते हैं, वह सो रहे होते हैं लेकिन सोते हुए भी चल रहे हैं। यह देखकर जो हमारा दिव्यम है मैं वह बहुत ज्यादा हैरान होने वाला की है, मेरे पास क्यों आ रहा। तब जाकर वह वापस से सो जाता है और इस समय सुजाता को दिव्यम बचा लेता है और उसे झोपड़ी से निकलकर बाल लेकर चला जाता है। सुजाता बोलते हैं चलो बेटा हम दोनों घर पर चलते हैं, लेकिन दिव्यम माना कर देता है कि अभी तक राधिका का कोई पता नहीं लगा है, उनको मैं ढूंढ कर लेकर आता हूं, तुम यहां जंगल में रुको। दिव्यम राधिका को वापस से ढूंढने लगा जाता है। इस समय सामने से राजा की बेटी आ जाती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, लेकिन दिव्यम बोल देता है कि मैं रास्ता भूल चुका था इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया और तुम भी कहां घूम चुकी थी। तभी वहां पर दिव्यम दूसरी झोपड़ियां के पास में जाते हैं तो दिव्यम दूसरा आइडिया सोच लेता है और बोलना है कि तुम्हें यह कपड़े अच्छे नहीं लगा रहे, तुम जाकर साड़ी पहन के आओ। लेकिन आदिवासी को पता नहीं होता है, लड़की को समझाना है कि इस तरह की साड़ी होती है उसे लड़की के पास में। तभी वह दिव्यम से पास से चली जाती हैं और राधिका की झोपड़ी के पास आती है। दिव्यम उसका पीछा करने लगा जाता है। दिव्यम उसके पास में जाने वाला है। ओ सुजाता है जो अपने खून से एक चिट्ठी पर लिखने वाली है कि जो औरत है किडनैप करी हुई वह यहां से भागने वाली है। सभी आदिवासी चौंकने होने वाले हैं। वह राजा का बेटे को आ जाता है गुस्सा कि वह लड़की भाग ही नहीं सकती, उससे मेरे को शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, यह सुजाता चाहती नहीं है राधिका को और उसको अलग करना चाहती है हमेशा के लिए, लेकिन भोलेनाथ राधिका के साथ में है, उसे कुछ भी नहीं होने देंगे और दिव्यम भी अब पूरी तरह से साथ देता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब यहां पर पूरी तरह से आदिवासी गुस्सा आ जाता है। राजा की बेटी राधिका के पास में जाकर बोलते लगते हैं कि तुम मुझे साड़ी पहने हो। राधिका उसको साड़ी पर पहने लेती हैं और जहां पर दो उसकी सुरक्षा कर रही थी औरतें वह भी खाने के लिए चली जाती हैं। इस समय वहां पर दिव्यम होता है, उसे झोपड़ी के अंदर आ जाता है और राधिका को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने वाला है कि राधिका की यह हालत कैसी हो गई है। राधिका मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम मेरे साथ में चलो। अब दोनों ही झोपड़ी से बाहर निकालने वाले हैं। इस समय होने वाला है बहुत बड़ा खेल। कईयों की सुजाता ने पूरी तरह से यह जो भी मिशन करा था दिव्यम ने वह पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये आदिवासी लोग दिव्यम की शादी करवा पाएंगे राजा की बेटी से या नहीं? आपकी राय कमेंट करके बताइए। दोस्त मुझे नहीं लगता है ये रिश्ते को तोड़ पाएंगे और दोस्तों आप ही चाहते हैं ऐसी कहानी रोजाना हमारे चैनल पर देख रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सेक्स करें।
हमारे चैनल पर आपको ऐसी अपकमिंग एपिसोड की कहानी मिलती रहेगी। हम मिलते आपको ऐसी नेक्स्ट कहानी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। घंटी को जो पर सेट जरूर करें, नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा।